दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर इस देश की एक बड़ी आबादी की आस्था का केंद्र है। राम मंदिर इस देश का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा, विशेष तौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, राम मंदिर को एक बड़ा इश्यू बनाया, विपक्षियों पर निशाना साधा कि विपक्ष हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं कर रहा है और इसीलिए 2014 में सत्ता का तख्ता पलट हुआ। बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार, फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाने का मौका नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला और उसके बाद हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उस भव्य प्रांगण में आयोजित किया गया। अयोध्या में भगवान राम का एक शानदार मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन इन दिनों जो खबरें चल रही हैं, इन दिनों जो खबरें सामने आ रही हैं, वो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही। जिस तरीके से राम मंदिर के जो चंदे में जो दान पेटियां हैं, वहां पर जो चोरी का मामला है, यह कहा जा रहा है कि अनियमितताएं हैं। आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है, उसके पैरेलल एक दूसरा ट्रस्ट बनाया गया और उसमें करोड़ों के चंदे का गबन किया गया, दान का गबन किया गया। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। साल 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों से करीब 2 बार जो सत्ता में एंट्री की है, वो राम मंदिर और हिंदुत्व के बुलंद एजेंडे के साथ की है। तो क्या ये चंदा चोरी, ये दान पेटियों में चोरी का मामला, ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये राजनीतिक तौर पर बड़ा डैमेज बीजेपी को देंगे? इस विषय पर राजनीतिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। जी सर, ये जो खबरें चल रही है लगातार, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि दान पेटियों से पैसा जो है चोरी हुआ है, महंगे आभूषण जो दान दिए जाते हैं वो चोरी हुए हैं, क्या ये 2024 की तरह बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बैकफायर करेगा? और इसमें जो लोग शामिल हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है, ये अब गले की हड्डी बन चुका है? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला है जहां पर राम के नाम पर लूट की जा रही है। आप देखेंगे कि अभी तक हालांकि जो आधिकारिक पुष्टि है वो तो नहीं हुई है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर तमाम जो खबरें चलती हुई दिखाई पड़ती हैं उसमें 1000 करोड़ से भी ज़्यादा के गबन घोटाले की बात आ रही है। और जो बात आपने कही कि जो सोने के आभूषण, जेवरात, जो भी जिसकी मनोकामना होती है वो चीज़ें अर्पित करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से ये पूरे का पूरा घोटाला सामने आ रहा है, गबन सामने आ रहा है, आखिर उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, और ये पूरा मामला दिनेश जी उस वक्त सामने आया जब अखिलेश यादव ने बैक टू बैक इसके ऊपर कई सारे ट्वीट किए, कई सारी बातें सामने रखी। और आपको याद होगा उस समय बीजेपी समेत जो भी उनके सहयोगी दल हैं, एक सिरे से इस पूरे बयान को नकार दिया था। लेकिन जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ा और जब इसकी जो है तमाम चीज़ें सामने आई कि भाई इतना घोटाला हो रहा है, इतने करोड़ जो है गबन हो गया है, और जब इसकी परतें खुलना शुरू हुई तो ये हर कोई देखकर हैरान रह गया कि आखिर राम मंदिर में होकर भी, राम के नाम को लेकर भी, यानी मंदिर में सेवा भाव लेकर, जी हाँ, मंदिर में बैठकर जिनके हाथ में प्रबंधन चलाने की जिम्मेदारी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके हाथ में प्रबंधन की जिम्मेदारी है वही इस पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। योगी जी अयोध्या पहुंचते हैं तो सख्त हिदायत दी जाती है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो उनके मंच पे नज़र नहीं आने चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपने कहा भी कि 2024 की तरह क्या 2027 में भी अयोध्या में अब बीजेपी को कहीं मुंह की खानी तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश 2024 में किस तरह से बीजेपी की सीटें जो थीं वो राम मंदिर बनने के बावजूद भी आधी होती हुई दिखाई पड़ी। अब जब राम मंदिर बन गया है, तमाम तरह से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अपना अपना आस्था के अनुसार वहाँ पर जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन उस चढ़ावे का इस्तेमाल
जो है बेहतर काम की जगह पर लोग गबन घोटाला करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तो एसआईटी की पूरी जांच हुई है और अब इसमें क्या क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि कई चीज़ें कही जा रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है 8 महीने के वो डिलीट कर दिए गए हैं, कोई भी इसमें नियमितता नहीं बरती गई, तमाम तरह से पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं था, और जब पैसे गिनने का प्रोसेस आता था तो कैमरे के सामने ही बंडलों को गायब कर दिया जाता था। यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक एक दिन में कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए जो है हटा लिए जाते थे, गबन कर लिए जाते थे। अब इस तमाम प्रोसेस में एक आरोप ये भी है सर कि कोई जमीन खरीदी गई थी मंदिर ट्रस्ट को, फिर वो जमीन कई गुना ज्यादा दामों में बेची गई। तो ये जो पूरा खेल है, क्या ये मंदिर के नाम पर ही किया गया या फिर इसमें जो शामिल जो लोग हैं उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए इस तरीके की गतिविधियों का अंजाम दिया? क्योंकि यदि मंदिर के नाम पर किया गया है तो फिर तो इसके लिए सीधे सीधे ट्रस्ट जिम्मेदार हो जाता है। जाहिर बात है जिम्मेदार है, और ये बात चल भी रही चंपत राय को लेकर और तमाम लोगों को लेकर बातें चल रही। लेकिन देखिए, जब तक एसआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, जब तक नाम के खुलासे नहीं होंगे, हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इसको लेकर जो पॉलिटिकल एंगल देखें तो जरा आप देखिए दिनेश जी की ब्रजभूषण शरण सिंह जो एक बड़े मजबूत नेता हैं, ताकतवर नेता माने जाते हैं, दबंग नेता माने जाते हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई अखिलेश यादव ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, इतना बड़ा घोटाला हो गया है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर मैं नाम ले दूंगा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटे मोटे लोग नहीं हैं बल्कि बड़े बड़े नाम हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन नामों को लेने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। यानी कि ब्रजभूषण जैसे नेता जिनको जाना इसलिए जाता है कि उनकी जो दबंगई छवि है, उनके जो बयान हैं अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं हारते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मैं अगर उनका नाम ले दूंगा तो हंगामा बच जाएगा और मेरे अंदर भी ये नाम लेने की हिम्मत नहीं है। तो जरा सोचिए मामला कहां तक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ एक नाम निकलकर सामने आते हैं, अनिल मिश्रा है और भी तमाम सारे नाम है, लेकिन आखिर वो कौन है जो इस पूरे साजिश के पीछे दिखाई पड़ता है? क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के अलावा एक और ट्रस्ट बना दिया जाता है सीताराम रसोई के नाम से, उसके जरिए बहुत सारा पैसा गबन घोटाला किया गया, और ये कहा जाता है उसमें भी ट्रस्ट के लोग कहीं ना कहीं बराबर के शरीक बताए जाते हैं कि उन्होंने इस ट्रस्ट बनाकर कहीं ना कहीं लोगों को बताया कि भाई इसके जरिए हम लोगों को खाना पीना खिलाते हैं, यानी कि एक तरीके से माहौल बनाया गया, और उसके जरिए भी अब कितने करोड़ रुपए घोटाला हुआ है आने वाले दिनों में जब एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो खुलासा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सवाल आखिरकार ये है कि क्या आस्था का सहारा लेकर, आस्था की ओट में क्या इस तरीके से अपने निजी फायदे के लिए राम मंदिर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया? कौन लोग हैं? एसआईटी जो जांच कर रही है वो जांच कब सार्वजनिक होगी? क्योंकि जो देश की जनता है वो जवाब चाहती है कि जल्द से जल्द उन लोगों के नाम सामने आए, वो चेहरे बेनकाब हों जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जैसे बताया गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जो बड़ी ताकत रखते हैं राजनीतिक तौर पर, उन जैसे लोग जब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं जिनका नाम मैं भी नहीं ले सकता, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है। राजनीतिक तौर पर संक्षेप में बताइए कि क्या ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आएगा 2027 में? क्योंकि यदि यहाँ पर बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कोई लोग यदि इसमें किसी भी एक व्यक्ति का नाम शामिल हुआ तो फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर तो भाजपा का जो मिशन हैट्रिक लगाने का है वो धूमिल हो सकता है। देखिए बिल्कुल, और वैसे भी अयोध्या से समय समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो हैं वो सांसद हैं, तो बिल्कुल ये मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसा हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि बड़े बड़े राजनीति जो जवाब देने से या इस पर बयान देने से बचते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि इसमें बहुत सारे नाम इन्वॉल्व हैं और क्या कोई बड़ा नाम भी निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं 2027 चुनाव को, देखिए 27 चुनाव में भी अब बहुत देर नहीं बची है। तमाम समीकरण अब यहाँ पर सदना शुरू हो गए। कई रिपोर्ट में तो आप ये भी देखते हैं कि चुनाव जो है वो मतगणना के मद्देनजर नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इसका खामियाजा बीजेपी को कहीं उठाना ना पड़ जाए, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखिए दिनेश जी कि जब राम मंदिर बना तो बीजेपी की तरफ से सबसे अधिक बयानबाजी की गई कि भाई हमारे आने से मंदिर बना है, लेकिन अब जब मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो क्या बीजेपी इसकी जिम्मेदारी लेगी? अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है
तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पे इसका फायदा भी उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो जरूर इस बात को सामने रखेंगे। देखिए किस लेवल पे घोटाला चल रहा था, किस लेवल पे लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था और किस लेवल पे जो नेता हैं वो अपनी तिजोरियां भर रहे थे, पैसे का गबन घोटाला कर रहे थे। क्योंकि अभी तक भी जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 1500 करोड़ यानी 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए तक का गबन घोटाला हुआ है। और ये सिर्फ क्या पैसों की बात है, क्या सिर्फ नकद घोटाले की बात है, माध्यम बनाया गया, या माध्यम बनाया गया, या फिर इसमें जो आभूषणों के हम जिक्र कर रहे थे जो बहुत सारे लोग श्रद्धा से अपने चढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या उसका भी इसमें ऐड है या ये आंकड़ा अलग से दिखाई पड़ता है? तो अपने आप में ये एक बड़ा मामला बन रहा है। जहां पर हम तथ्यों के अनुसार जाएं, जो खबरों के अनुसार जाएं, तो ये मामला हजारों करोड़ रुपए की लूट का है। अब जिम्मेदार कौन है ये आने वाले दिनों में पता चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है दिनेश जी कि लोगों के इमोशन के साथ में यहाँ पर खिलवाड़ होता हुआ दिखाई पड़ा है। बड़ा सवाल है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिस तरीके से उन्होंने गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाई, देश दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा और उसी आधार पर प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो बीजेपी ने हाईलाइट करने का 2024 में प्रयास भी किया। लेकिन आज सवाल ये है, जब इतने बड़े फ्रॉड का आरोप लग रहा है, चोरी का आरोप लग रहा है, डकैती हुई है सरेआम, तो उसकी जिम्मेदारी क्या सत्ता में बैठे लोग लेते हुए नजर आएंगे? और यदि सत्ता में बैठे हुए लोग इसमें शामिल नहीं है तो फिर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके क्या वो सच्चाई सामने आ पाएगी? क्या इसमें शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे? ये देखना ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। एडविन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।